गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि चैप्टर नंबर 4 है और रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इस कविता में कवि ने एक तरह से मीडिया के ऊपर व्यंग किया है। वो ये बताना चाहते हैं कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के आगे ले आएंगे और उसकी दुर्बलता दिखाकर उससे बेमतलब के क्वेश्चन पुट करके उसको भी रुला देंगे और ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि उसके साथ साथ दर्शक वर्ग भी रो पड़े। अगर ऐसा हो जाता है तो वो समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। इस प्रकार इस कविता में उन्होंने अपनी तरफ से तो जो अपाहिज लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है, लेकिन उनके सहानुभूति दिखाने का कारण और है, और वो है एक जैसे सहानुभूति के पीछे एक क्रूरता की कहानी है। क्रूरता की कैसे है? उनका मेन मकसद क्या है कि बस हम उनको दिखाकर दर्शक और जो अपाहिज है दोनों को ही रुलाने की कोशिश करेंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल है। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कहते हैं कि हम टेलीविज़न पर अपने आप को तो समर्थ शक्तिवान बिल्कुल शक्तिशाली दिखाएंगे और दूसरी तरफ उसको कमज़ोर व्यक्ति को ले आएंगे और उससे हम अपाहिज व्यक्ति को लाकर उससे प्रश्न अनेक प्रकार से प्रश्न पूछेंगे एक बंद कमरे में, मतलब एक कैमरे के अंदर भाई उसकी वीडियो बनाएंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। तो इस प्रकार जब हमें दिख रहा है कि बंदा अपाहिज है, फिर उसके बाद उससे पूछना आप अपाहिज हैं, फिर यह पूछना आप अपाहिज कैसे हुए, या आप अपाहिज हो गए तो ये इस कारण आपको दुख होता। ये नेचुरल सी बात है, अगर किसी का कोई अंग नहीं है या किसी कारण से कोई अपाहिज है तो उसे दुख तो होता ही है, लेकिन फिर भी उससे ये पूछना, उसको तकलीफ देना एक तरह से संवेदनहीनता का प्रूफ है। इस प्रकार हम उसे दिखाएंगे, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, दुख देता है ना, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर वो एक उसको कहते हैं कि अब जैसे वो आंसर देने वाला है या उसका थोड़ा कुछ बताने का दिल करता है तो उसके ऊपर ही कैमरा फेस करके हाँ अब इसके ऊपर कैमरा कर दो, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। जब एकदम से वो इतने क्वेश्चन पुट कर देगा इंटरव्यू वाला, तो वो जो इंटरव्यूअर है वो तो क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन जो रियल परेशान व्यक्ति है वो इतने आंसर इकट्ठे नहीं दे पाएगा, वह चुप ही रहेगा, वह अपनी संवेदना उसके सामने तब एकदम से नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये लाइनिंग है सिंपल सी, इसमें कोई ज़्यादा व्याख्या वाली बात तो है नहीं। कि वो कहते हैं कि हम उससे एक बार पूछेंगे वो बता नहीं पाएगा, फिर हम उससे बार बार पूछेंगे कि आप अपाहिज हो तो आपको कैसा लगता है, तो फिर हम उसको ये कहेंगे कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आप अपनी पीड़ा के बारे में बताइए, आपको ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। और इतना पूछ कर पहले उसको कुछ बताने से पहले ही हम उसको इशारे कर करके भाई आपको ऐसे दुख होता है, आप ये काम ऐसे नहीं कर पाते, भाई कुछ इशारे करके उसको पहले रुला देंगे। और उसको रुलाने के साथ साथ ये भी कोशिश करें कि दर्शक वर्ग भी उसके साथ रो पड़े। उनके माइंड में तो ये होता है, लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आप रो पड़े हैं कि नहीं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए
हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि जैसे वो उत्तर देने के लिए तैयार होता है तो हम कैमरा एकदम से इसकी तरफ कर देते हैं, बिल्कुल फ्रंट कैमरा लगाते हैं जैसे क्लोजअप लेने के लिए। तो उसकी आंखों की, जैसे उसकी आंखें फूल गई हैं रोने के कारण, फूली हुई आंखों की बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे। और वो बोलना चाहता है लेकिन रोने के कारण बोल नहीं पाता, तो उसकी होठों की कसमसाहट भी हम दिखाएंगे। जो उसकी बेचैनी उसके होठों पर आ गई है वो हम बड़ी से बड़ी तस्वीर द्वारा दिखाएंगे, ताकि अब ये जो दर्शक वर्ग हैं जो अभी तक स्ट्रिंग बैठे हैं वो भी उसको देखकर थोड़ी और उसकी वेदना को समझ सकें और महसूस करें उसके अपाहिजपन को कि वो कितना परेशान है। हम दोनों को, जो अपाहिज व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति है उसको और दर्शक दोनों को ही एक साथ रुलाने का जो मीडिया लगा लो या इंटरव्यूअर है प्रयत्न कर रहा है। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। इसमें कवि कहता है कि वो एक दुर्बल व्यक्ति का एक जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, अपाहिज को दिखाते हैं। दूरदर्शन वाले दर्शकगणों से भी आग्रह करते हैं कि आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम उस अपाहिज का जो प्रॉब्लम है उसको दिखाने की, उसकी पीड़ा को दिखाने की कोशिश करेंगे। वे कहते हैं कि हम आपको इसकी जो वेदना है उसको दिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जैसे ही दर्शक और वह अपाहिज दोनों ही इतना चित्र दिखाएंगे कि दोनों ही वो एक साथ रोने लग जाएं। कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को भी रुला देना चाहते हैं, या वो अपाहिज भी ऐसा चाहता है कि मेरी पीड़ा को देखकर वो दर्शकगण अब रो पड़े। जैसे ये रियलिटी शो में विक्टिम कार्ड, वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, इस तरह से। तो वो भी यही चाहता है कि दर्शकगण उसकी बात को सुने और वो रोना शुरू कर दें। और जैसे ही वो दोनों रोने लगते हैं तो कैमरे वाला क्या कहता है, बस रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। जैसे ही वो दोनों रोना स्टार्ट कर देते, रोने वाले होते हैं या रोना स्टार्ट करने वाले होते हैं, इतने में ही कैमरे वाला कहता है बस इतना ही हम दिखा पाएंगे कि अब समय खत्म हो गया है। फिर उनसे कहता है कि दर्शकगण से कह दिया कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त हम कार्यक्रम दिखा रहे थे, लेकिन समय की कमी हो गई और हम उसे पूरा नहीं दिखा पाए, और वो धन्यवाद करके निकल जाते हैं। तो इस कविता में एक तरह से साक्षात्कार लेने वाले पर या टेलीविजन कैमरे वाले पर व्यंग किया गया है, जो कि अपने आप को तो एक तरह से समर्थ दिखाता है और दूसरा अपाहिज व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। वे शारीरिक चुनौती को झेलते हुए जो लोग हैं, जो अपाहिज हैं, उनकी दुर्बलता का बार बार उनको एहसास करवाकर उनको कुंठित करते हैं और वो अपनी फेम के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो इसका व्याख्या हो गया, प्रसंग तो हो गया, और अब इसकी आएगा विशेष कहो, काव्य सौंदर्य कहो, रूप सौंदर्य कहो। उसमें यही लिखेंगे कि इसमें जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी शारीरिक दुर्बलता का वर्णन किया है। लिखेंगे तो हम यही कि पहले वाले में दुर्बल व्यक्ति की संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरल और सहज है, मुक्त छंद है, बिंब योजना सार्थक है, अनुप्रास अलंकार है और स्वर मैत्री अलंकार है। जैसे हुआ, रहने दो, पीछे एक तरह से तुकांत जैसे बनाया गया है, स्वर मैत्री अलंकार है। तत्सम, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव, और इसके साथ साथ विदेशी, कैमरा हो गया, जैसे विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। थैंक यू।